चैत्र नवरात्रि 2019 घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। घर में स्थापना व पूजा कैसे करें, कब करें, अखंड ज्योति जवारे की विधि, हवन, कन्या भोजन एवं विसर्जन कब करें, रामनवमी कब माने। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको चैत्र नवरात्रि के संदर्भ में कुछ विशेष जानकारी देना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को चैत्र नवरात्रि एवं वर्ष प्रतिपदा एवं सनातन हिंदू नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। मित्रों, पूरे वर्ष में 4 नवरात्रि आती है, जिनमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती है और 2 प्रगट नवरात्रि होती है। सबसे पहली जो नवरात्रि होती है वह चैत्र नवरात्रि होती है। इसके बाद आषाढ़ मास में जो नवरात्रि आएगी उसे गुप्त नवरात्रि के रूप में मनाया जाएगा। इसके पश्चात तीसरी नवरात्रि आएगी आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक, उसे प्रगट नवरात्रि माना जाता है। इसके बाद गुप्त नवरात्रि आती है माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक। इन चारों नवरात्रियों का अलग अलग महत्व हमारे धर्म ग्रंथों पुराणों में बताया गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चतुर्विध सिद्ध करने हेतु इन नवरात्रि में विशेष अनुष्ठान, आराधना और देवी के मंत्र जाप आदि किए जाते हैं। इस बार चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ 6 अप्रैल 2019 शनिवार के दिन से हो रहा है और 14 अप्रैल 2019 के दिन जो है नवरात्रि का समापन होगा, यानी जवारे विसर्जन का कार्य संपन्न होगा। तो सबसे पहले आपको चैत्र नवरात्रि के सबसे प्रथम दिन जो घट स्थापना का है 6 अप्रैल के दिन शनिवार के दिन घट स्थापना के श्रेष्ठ मुहूर्त इस प्रकार रहेंगे। सुबह सबसे पहला मुहूर्त रहेगा 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक। उसके बाद दोपहर के समय 12 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक श्रेष्ठ मुहूर्त होगा। उसके बाद सायंकाल 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा एवं रात्रि 9 बजे से लेकर के मध्य रात्रि 1:30 तक मुहूर्त रहेगा। इसके अलावा यदि आप स्थिर लग्न में मां की स्थापना करना चाहते हैं, कलश स्थापना करना चाहते हैं, घट स्थापना करना चाहते हैं तो इस प्रकार कर सकते हैं। स्थिर लग्न के जो मुहूर्त है वो सुबह 8:27 से पहली स्थिर लग्न शुरू हो जाएगी, जो कि सुबह 10:26 तक वृषभ स्थिर लग्न रहेगी। उसके बाद दोपहर 2:54 से लेकर के शाम को 5 बजे तक सिंह स्थिर लग्न रहेगी। उसके बाद रात्रि 9:31 से लेकर के 11:47 तक वृश्चिक स्थिर लग्न रहेगी। इन शुभ मुहूर्तों में आप अपनी आस्था, परंपरा एवं रीति रिवाज के अनुसार मां की स्थापना कर सकते हैं, कलश स्थापना कर सकते हैं, घट स्थापना कर सकते हैं। और यदि आपके यहाँ परंपरागत रूप से घट स्थापना होती आई है तो उस प्रकार आप करें। अन्यथा यदि नहीं हो पा रही है तो आप यदि करना चाह रहे हैं तो घर में भी कलश स्थापना करके पूजा आराधना कर सकते हैं। तो आपको बस करना यह है कि यदि आप अपने घर में पहली बार घट स्थापना करने जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं, तो बस आपको शुद्ध और पवित्र स्थान में या फिर घर के उत्तर ईशान कोण में या पूर्व दिशा में या फिर उत्तर दिशा में एक चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। वहां पर आपको मां जगदम्बा की एक फोटो रख देना चाहिए और उनके दाहिने हाथ की ओर कलश की स्थापना की जाती है। कलश के नीचे थोड़े से गेहूं या चावल रखना चाहिए और कलश मिट्टी का रख सकते हैं, तांबे का, पीतल का या अन्य कोई भी शुद्ध धातु का कलश आप स्थापित कर सकते हैं। कलश से एक रोली मोली आपको बांधना है। कलश में आम के पत्ते और पंच पल्लव रखने का भी विधान है। पंच पल्लव का अर्थ है 5 प्रकार के पत्ते। पंच पल्लव में आते हैं आम, बड़, गूलर, जामुन और पीपल। इस प्रकार पंच पल्लव यदि आप रखते हैं तो सर्वोत्तम है, अन्यथा केवल आम के पत्ते भी आप कलश में रख सकते हैं। उस कलश के आम के पत्ते के ऊपर आपको एक नारियल भी रखना चाहिए।
वैसे नारियल के नीचे पूर्ण पात्र रखने का विधान है, लेकिन पूर्ण पात्र रखना अनिवार्य नहीं होता है। आप चाहे तो एक दोने में या कटोरी में चावल या गेहूं रख करके उसके ऊपर भी नारियल रख सकते हैं, उसे पूर्ण पात्र कहा जाता है। और इसके बाद आपको माँ जगदम्बा के लिए जो अखंड ज्योति यदि आप प्रज्वलित करना चाह रहे हैं, तो अखंड ज्योति दो प्रकार की होती है। एक होती है घी की अखंड ज्योति, दूसरी होती है तेल की अखंड ज्योति। और घी की यदि अखंड ज्योति आप जलाना चाह रहे हैं तो माँ जगदम्बा के सीधे हाथ की तरफ आपको अखंड ज्योति जलाना चाहिए। अखंड ज्योति नीचे नहीं रखना चाहिए, उसको भी एक चौकी के ऊपर या फिर गेहूं चावल रख करके उसके ऊपर अखंड ज्योति रखना चाहिए। अखंड ज्योति में आप रुई की बत्ती, कलावे की बत्ती या कोई भी अच्छी बत्ती लगा करके अखंड ज्योति आप स्थापित कर सकते हैं। यदि आप तेल की अखंड ज्योति लगाना चाह रहे हैं तो आपको माँ के जो है उल्टे हाथ की तरफ तेल की ज्योति लगानी चाहिए। और तेल की ज्योति में भी आप कोई भी बत्ती लगा सकते हैं। यदि आप तेल उपयोग करना चाह रहे हैं तो आप सरसों के तेल का उपयोग कर सकते हैं, सोयाबीन का तेल उपयोग कर सकते हैं, मूंगफली का तेल उपयोग कर सकते हैं, तिल का तेल भी उपयोग करने का बताया गया है। इसके अलावा कोई भी शुद्ध और पवित्र तेल का उपयोग इसमें करना चाहिए और पूरी शुद्धता के साथ, पूरे नियम के साथ में आपको अखंड ज्योति और कलश की स्थापना करनी चाहिए। इसके साथ ही यदि आपके यहाँ जवारे की स्थापना होती आई है तो आप जवारे की स्थापना भी कर सकते हैं। जवारे को भी किसी पटले के ऊपर, चौकी के ऊपर एक पत्तल बिछा करके उस पर मिट्टी डाल करके उस पर गेहूं, जौ मिला करके जवारे की स्थापना की जाती है। या फिर किसी भी मिट्टी के पात्र में भी, जैसे मिट्टी का जो सकोरा बाजार में मिलता है, उसमें भी आप जवारे की स्थापना कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यदि घर में स्थापना करनी है तो आपको एक पूजन थाली तैयार करनी होगी, जिसमें रोली, चावल, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, कलावा, जनेऊ और इसके अलावा धूप, दीप और नैवेद्य की सामग्री और शुद्ध गंगाजल, पंचामृत, केसर का चंदन और पुष्प जो माँ को प्रिय होते हैं, लाल प्रकार के पुष्प या अन्य जो पुष्प है जो माता जी को सर्वाधिक प्रिय होते हैं, वो सब आप थाली में एकत्रित कर लीजिएगा। उसके पश्चात सबसे पहले आपको भगवान गणेश जी का पूजन अर्चन करना चाहिए और इसके बाद कलश का पूजन अर्चन और उसके बाद माँ जगदम्बा का पूजन अर्चन करें, जवारे की पूजा भी करें, अखंड ज्योति की पूजा भी करें। सभी देवी देवताओं का पूजन करने के बाद आप चाहें तो कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं। यदि आप श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाह रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि शुद्ध उच्चारण होना अनिवार्य होता है। यदि आप दुर्गा सप्तशती का अशुद्ध उच्चारण करेंगे तो उसका पूरा श्रेष्ठ फल आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। कई बार दुर्गा सप्तशती का अशुद्ध उच्चारण करने के बाद जो है उनको विपरीत परिणाम भी भोगना पड़ा है। इसलिए दुर्गा सप्तशती का पाठ परम सावधानी से करना चाहिए। गुरुमुख यदि आपने कर लिया है तो ही आपको पाठ करना चाहिए। कुछ लोग वैसे श्रद्धा और भक्ति के साथ में माँ दुर्गा की आराधना के रूप में दुर्गा सप्तशती को हिंदी में भी पाठ कर लेते हैं। उसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि माँ के महात्म को, माँ की कथा को सुनना ही श्रेष्ठ फलदायी बताया गया है। लेकिन संस्कृत में पाठ करने का सबसे उत्तम फल होता है। इसी के साथ आप मंत्र जाप करें, अनुष्ठान करें या जो भी आप नियमित समय पर, नियमित रूप से जो है आपको वह कार्य प्रतिदिन करना चाहिए। साथ ही सुबह और शाम नियमित तौर से आपको माँ की पूजा आरती भी करना चाहिए। यदि आप अखंड ज्योति, जवारे इनकी सबकी स्थापना करते हैं तो आपको हवन का कार्य भी संपन्न करना चाहिए। हवन का कार्य आप अष्टमी को भी कर सकते हैं या फिर नवमी को भी कर सकते हैं। वैसे सर्वश्रेष्ठ जो समय होता है हवन का वह होता है अष्टमी और नवमी के संधि काल को, अर्थात अष्टमी जब समाप्त हो रही होती है और नवमी तिथि का प्रारंभ होता है, ऐसे समय में हवन का कार्य सबसे उत्तम बताया गया है। इस बार जो दुर्गा अष्टमी है वो 13 तारीख को है और 13 तारीख को उदया तिथि में है, यानी 13 तारीख को 8:14
34 पर अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उसके बाद से नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। यदि आप हवन करना चाहते हैं तो आप 13 तारीख को सबसे सर्वोत्तम समय रहेगा। उसके बाद 13 तारीख को पूरे दिन भी कर सकते हैं या शाम के समय भी आप हवन कर सकते हैं या 14 को भी कर सकते हैं, क्योंकि 14 को प्रातःकाल उदया तिथि नवमी है। इसलिए यदि आप नवमी को भी करना चाहते हैं तो अति उत्तम रहेगा। साथ ही यदि आपको यहाँ पर कुल देवी का पूजन दिन में होता है तो आपको 13 तारीख को करना चाहिए। यदि आप रात्रि के समय कुल देवी का पूजन अष्टमी में करते हैं तो आपको रात्रि व्यापिनी अष्टमी को लेना चाहिए, यानी आपको 12 तारीख की रात्रि को जो है अष्टमी का पूजन, कुल देवी का पूजन करना चाहिए। वहीं नवमी का पूजन यदि आप दिन में करना चाहते हैं तो 13 तारीख को ही करें, और रात्रि को भी करना चाहते हैं तो वो भी 13 तारीख को होगा। लेकिन आप अष्टमी यानी कुल देवी का पूजन यदि रात्रि के समय आपके यहाँ होता है तो आप 12 तारीख को, 12 अप्रैल और 13 अप्रैल की रात्रि में आपके यहाँ कुल देवी का पूजन संपन्न करना चाहिए, और 13 तारीख को दिन में भी आप कुल देवी का पूजन कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप हवन करना चाह रहे हैं तो हवन भी 13 और 14 दोनों दिन ही शुभ रहेगा, और हवन के बाद आपको ब्राह्मण भोजन, कन्या भोजन भी करवाना चाहिए, और नवरात्रि का जो विसर्जन होगा वह 14 तारीख को होगा। अब एक संशय और भी लगातार उत्पन्न हो रहा है कि रामनवमी कब मनाना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम का जो प्रागट्य हुआ था उसके संदर्भ में श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कहा है कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि थी, मधुमास का अर्थ होता है चैत्र का महीना, मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष यानी शुक्ल पक्ष था, और ठीक मध्याह्न दोपहर अभिजीत मुहूर्त यानी ठीक 12 बजे भगवान श्री राम का प्रागट्य हुआ था। चूंकि नवमी तिथि और अभिजीत मुहूर्त और सारी स्थिति जो बन रही है वो 13 अप्रैल को ही बन रही है, इसलिए आप रामनवमी का पर्व यदि मनाने जा रहे हैं तो आपको 13 अप्रैल को शनिवार के दिन ही रामनवमी का महापर्व मनाना चाहिए, और उसी दिन भगवान श्री राम का जन्मोत्सव, प्रागट्योत्सव आपको मनाना चाहिए। तो मित्रों, हमने आपको नवरात्रि के संदर्भ में यह विशिष्ट एवं ज्ञानवर्धक जानकारी दी है। यदि आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी संशय हो, कोई भी भ्रम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही वीडियो के अंदर हमने हमारा मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।